नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हम उसका भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक क्लियर करने वाले हैं कि भाई 5 में और अनुच्छेद 11 तक क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता के बारे में है। तो इसमें दोस्तों केवल हम मोटा मोटा आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वाला जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हो, संसद कैसे आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, क्या प्रावधान किया गया है। तो ये चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। दोस्तों, जो संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये हमने बता भी दिया है। अब यहाँ से जो पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई जो भारतीय नागरिकता है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से नागरिकता ली गई है। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। भारत में वैसे ही नागरिकता है जैसे कि ब्रिटेन में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, हमने कई बार इसकी चर्चा की है कि जैसे कि ये भारत हो गया, अब भारत के छोटे छोटे 28 प्रांत हैं, 28 राज्य हैं, तो आप इनमें से किसी प्रांत के नागरिक नहीं हैं, अपितु आप केवल भारत के ही नागरिक हैं। इसे कहते हैं एकल नागरिकता। और अच्छे से आपको बताते हैं कि जैसे आप उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आप कहीं से भी हैं तो आप उस राज्य के नागरिक नहीं हैं, बल्कि आप भारत के ही नागरिक हैं, तो इसे कहते हैं हम एकल नागरिकता। यदि यही बात करते हैं हम अमेरिका में, तो अमेरिका में भी कई छोटे छोटे प्रांत हैं, तो वहां के लोग उस प्रांत के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, तो इसे बोलते हैं हम दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन आता है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान में किया गया है, तो अमेरिका के संविधान में किया गया है दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान। अब देखते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 5 बोलता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, अनुच्छेद 5 बोलता है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व या पश्चात आने वाला व्यक्ति या जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसमें 2 शर्तें लागू हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो कहा जाता है कि नंबर 1, आप वे विदेशी राजनयिकों के जन्मे बच्चे यहाँ के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि भाई उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो विदेशी नागरिक भी यहाँ पे रहते थे, राजनयिक रहते थे, उनके बच्चे थोड़ी ना हो जाएंगे, नहीं तो आतंकवाद फैलाएंगे दूसरे वो लोग। अब अभी जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तो इसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि मुस्लिम लोग भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ये प्रावधान है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान से केवल बौद्धों को लिया गया है, और सभी चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो वो सब लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुस्लिम भारत का नागरिक नहीं हो सकता, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसमें भी वही चीज़ कहा था कि भाई नंबर 1 इसमें शर्त लगाई थी कि वो विदेशी राजनयिकों के जन्मे बच्चे नहीं हो सकते, या वो क्षेत्र जो जब हम आज़ाद नहीं हुए थे वो विदेशी सत्ता के पास था, लेकिन जब आज़ाद हो गए, रियासतें मिल चुकी थी, तो वो रियासत हमारे पास आ गई, वो क्षेत्र हमारे पास आ गया है, तो वहाँ पे जन्मे बच्चे भी हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हो सकते यदि विदेशी राजनयिकों के हैं। तो ऐसा प्रावधान किया है दोस्तों अनुच्छेद 5 में। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 5 से कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों तो ये प्रावधान जो किया गया वो अनुच्छेद 5 में किया गया है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अब ये वे व्यक्ति हैं दोस्तों जो देश आज़ाद होने से, क्योंकि जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जो रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, विभाजन किया गया था, तो यह काम हुआ था 17 अगस्त 1947 को। तो जब ये लोग, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए भाई लालच में कि वहाँ की नागरिकता ज़्यादा अच्छी हो सकती है, वहाँ का ज़्यादा मिठाएगा, लेकिन उनको कड़वाहट लगा वहाँ पे, तो पुनः भारत आ रहे हैं, तो उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। लेकिन इनमें ये एक शर्त लगाई गई है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व या पश्चात आकर रह रहा हो। 19 जुलाई 1900 भाई अभी भी आएगा तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। क्यों? 19 जुलाई 1948 से पूर्व या पश्चात भारत आकर रह रहा हो, कभी रहा हो, तो वह नागरिक हो सकता है। अब आपके मन में आया तो 19 जुलाई 1948 कुछ खास डेट है का? दोस्तों ये इसलिए खास है क्योंकि 19 जुलाई 1948 से ही भारत और पाकिस्तान के लिए जो अनुमति पत्र था, जो वीजा था, वो लागू हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं हम अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। ये वे व्यक्ति हैं दोस्तों जो भारत से पाकिस्तान चले गए, अब पाकिस्तान से पुनः भारत आ रहे हैं, तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो ये बोलता है दोस्तों अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये हमें पता होना चाहिए।
अब दोस्तों जो अनुच्छेद 8 है ये कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अब दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो विदेशों में रहते हैं, अपने कुछ काम करते हैं या 5-6 साल हो गए उनके रहते रहते, ठीक है, क्योंकि इसमें तो है भाई 7 साल से ज़्यादा रहेगा तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये कल वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उनके लिए भी नागरिकता के अधिकार होंगे जो भारतीय उद्भव के, मतलब भारत के हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं। तो ये दोस्तों ये 3 प्रकार के प्रवासी भारतीय होते हैं, प्रवासी लोग होते हैं जो विदेशों में रहते हैं। एक होता है, नंबर 1 होता है NRI, एक होता है PIO और एक होता है OCI। इसकी भी चर्चा हम करेंगे क्योंकि पिछले वर्ष NRI का मुद्दा उठ गया था। इसकी भी चर्चा नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट नहीं तो और जो तीसरा वीडियो आएगा तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे कि क्या होता है NRI, क्या होता है PIO, क्या होता है OCI। अब दोस्तों ये आर्टिकल्स जो 8 थे आप समझ गए हैं कि भारत से, देखो आर्टिकल्स देखो एक बार और देख लो कि आर्टिकल्स जो 6 बोलता था पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 बोला कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, ये बोलता है अनुच्छेद 8। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल्स 9 की कि आर्टिकल्स 9 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 9 जो बोलता है वो कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। मतलब कि जो व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा, उसी दिन से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि उसने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली है। तो ये प्रावधान किया गया दोस्तों अनुच्छेद 9 में। अब अनुच्छेद जो 10 है ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब कि ज्यादातर किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकारों को, मतलब अधिकारों को ना छीना जाए, क्योंकि दोस्तों अधिकार जब तक रहते हैं तभी तक आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आपकी जिंदगी जेल हो जाएगी। जेल में होता क्या है कि आपके सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं और जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी कैसी हो जाती है, जेल हो जाती है। तो अनुच्छेद 10 इसमें प्रावधान करता है कि भाई नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, हर व्यक्ति के नागरिकता के अधिकारों को बना रहना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अच्छा अब दोस्तों एक चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई अनुच्छेद कुछ एक ऐसा भी आर्टिकल्स होना चाहिए जो इसके बारे में नियम विधि बनाएगा। तो अनुच्छेद जो दोस्तों 11 है ना, वो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है कि आप किन कारण से, जैसे कि अब अनुच्छेद 10 बोलता था कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना क्यों बनी रहेगी, क्यों छीन ली जाएगी, मतलब कि कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं, कैसे उसको छीनी जा सकती है। तो ये नियम बनाएगी संसद। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो इसी शक्ति का उसने प्रयोग किया 2019 में, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था, जिसमें मुस्लिम को कहा गया है कि आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते। ये प्रावधान है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वासियों के लिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने सभी आर्टिकल्स की बात की है जो 5 से 11 तक हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।